थोड़ा सा आसपास के जो स्कूल वाले हैं वो नेगेटिव प्रचार करते हैं, और फिर कई बार हमारे स्टाफ को भी तोड़ ले जाते हैं। लेकिन बैंक क्या करती है, अपने सारे लेटर तो सिग्नेचर करा ले जाती है, फिर मानसिक प्रताड़ना करती है। अंततः ये हमें जो है डिसीजन लेना पड़ा। डबुआ स्थित सनब्राइट स्कूल के डायरेक्टर मनमोहन शाह जो कि 2 दिन पहले उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट करने का प्रयास किया। फिलहाल मैं बताऊं कि आप देखेंगे केएमसी हॉस्पिटल जो कि सोहना रोड गोची स्थित है। आज इस हॉस्पिटल के प्रांगण में मैं एक बार फिर से यहाँ से लाइव हूँ। दरअसल यहाँ मनमोहन शाह एडमिट हैं और 2 दिन बाद आज फिलहाल अगर बात करें तो उनकी हालत स्थिर है, सही है। और फिलहाल आज मैं जानने की कोशिश करूंगा कि अब वो ऐसी स्थिति में है कि वो अपना स्टेटमेंट दे सकते हैं कि वो उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की वजह क्या थी। किस मुझे स्थिति कैसी है पहले तो ये बताएं। स्थिति पहले से ठीक है लगभग। वजह क्या थी जान सकते हैं? वजह ये है कि स्कूल पर जो है काफ़ी दिनों से जो है बच्चों की संख्या थोड़ी कम हो रही है। इसका वजह है कि थोड़ा सा आसपास के जो स्कूल वाले हैं वो नेगेटिव प्रचार करते हैं, और फिर कई बार हमारे स्टाफ को भी तोड़ ले जाते हैं, और कई बार जो है बच्चों को फिर वो स्टाफ जो हैं अपने फेवर में कर लेते हैं। और इसके अलावा जो है स्कूल पर जो है बिल्डिंग पर लोन रहा। लोन भी मैंने काफ़ी टाइम तक भरा है, ऐसा नहीं कि नहीं भरा मैंने, और कुछ समय से जो है लोन किस्तें नहीं गई। उसके बाद मैंने बैंक को रिक्वेस्ट भी किया, लेकिन बैंक क्या करती है, अपने सारे लेटर तो सिग्नेचर करा ले जाती है, फिर मानसिक प्रताड़ना करती है, और फिर जो है डराती है, धमकाती है। उसके बाद जो है मेरे किसी आवेदन पर रिप्लाई नहीं देती, ना कोई स्टैंप लगाती है, और अंतोगत्वा की जो है बहुत स्थिति को जो है इतनी मजबूर कर देती है कि मुझे इस कदम को जो है उठाना पड़ गया। और केनरा बैंक जो है काफ़ी मैंने जो है लोन भरा, किस्त भरा, उसके बावजूद भी हमारा कोई जो सपोर्टिव इस तरीके का नहीं किया। जब हम टाइम मांगते टाइम देते ही नहीं। अब जब ऐसी स्थिति कोई ऑक्शन की आ गई है तो फिर भी हमने उनसे जो है कांटेक्ट किया तो वो कोई बात सुनने को राजी नहीं। और हमने या तो किस्त नहीं भरा, हमने किस्त भी भरा है, सब कुछ किया है, और हमने कहा कि हम कम से कम 6 महीने का टाइम दे दो, हम सारा पेमेंट कर देंगे, फिर भी वो बैंक नहीं सुनी। अंततः ये हमें जो है डिसीजन लेना पड़ा। घर में सब परेशान रहते हैं इस कारण से। और दूसरा मैटर ये है कि जो हमारा बाहरी काफ़ी लेन देन रहा, और लेन देन के बावजूद हमने सबको पैसे दिए। ऐसा नहीं है कि हमने जिसके पैसे लिए या किसी कारण से लेन देन हुआ तो हमने दिया नहीं। करीब 50% 60% पेमेंट हमने लोगों को दे भी रखा है। फिर वो स्कूल पे आकर के कभी किसी प्रकार का हंगामा करते हैं, घर पे आकर के कभी किसी प्रकार का जो है शैतानी करते हैं, परेशान करते हैं, धमकाते हैं, और जो है शरारत करते हैं, फिर मारपीट की नौबत कर देते हैं। तो आदमी कहाँ जाए? समाज में ईमानदारी के बावजूद या तो मैंने किसी के जो है लेन देन में मैंने सहयोग ना किया हो, और इन कारणों से जो है मुझे डिसीजन लास्ट में लेना पड़ा कि कोई रास्ता मुझे दिख ही नहीं रहा। इसके बावजूद मुझे वकील करने में बैंक के लिए, उसके लिए मेरे पास कोई जो है आर्थिक जो है मजबूती नहीं रही। कहीं फीस भरना पड़ता है, कहीं कुछ देना पड़ता है, कहीं पर्ची कटवानी पड़ती है, वो भी स्थिति अभी मेरी नहीं रही। ना किसी का सहयोग आ रहा है, मैं अकेले ही लड़ रहा हूँ पिछले 2-3 साल से, और सबका फेस कर रहा हूँ, सामना कर रहा हूँ। और कई लोगों ने कहा कि तुम ऐसे हो जाओगे, वैसे हो जाओगे, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे तो फेस करना है, और लोगों के पैसे देने हैं, बैंक के पैसे देने हैं। लेकिन हमारी बात कोई सुने तो तभी तो मैं कोई बात करूं। बहरहाल अगर देखें जिस तरीके से ये 2 मामले सामने आ रहे हैं, एक तो बैंक की तरफ से, दूसरे लोग परेशान। अब दोनों थोड़ा सा क्लियर कर सकते हैं कि बैंक कौन है जो आपको परेशान की, और कितना लेनदारी है? बैंक केनरा बैंक है, और करीब मैंने जो है बिल्डिंग पर 55 लाख 60 लाख का लोन रहा, ठीक ना। और जो है अभी वो फिर जो है हमने उनको बोला भी कि हमें टाइम दिया जाए, और जो फिर वो लेटर दे रही है हमारे आवेदन पर। ऑक्शन का जो बात आपने, ऑक्शन जो है, हाँ, ऑक्शन 29 को है, और हाँ आने वाली 29 जो है जनवरी है। क्या कहा था? उन्होंने कहा नहीं, हम सोचते हैं हमने तो ऑक्शन करना ही है, ठीक है ना।
और उनसे बात हुई थी? हाँ, बात तो हुई, लेकिन जो है मैनुअली हमेशा बात करते हैं, वो लिखित में नहीं देते। और अपने अपने कागजों पर वो लिखित कर लेते हैं। तो फिलहाल ऑक्शन की उन्होंने डेट दे रखी थी, और उसके बाद से दूसरा जो पहलू है, जो आप कह रहे हैं कि लोग जो परेशान हैं, तो लोग कौन है और क्यों परेशान करते हैं, उनका क्या मामला कुछ आस पड़ोस के लोग हैं, कुछ दूर के लोग हैं। है? उनसे कोई भाईचारा थी, कोई दोस्ती थी, मैंने बिल्डिंग बनाने के लिए, स्कूल को बढ़ाने के लिए पैसे वगैरह लिए थे, ठीक है ना। किसी ने कोई चेक ले लिया, और किसी ने जो है किसी दबाव में लेकर के, धमका कर, डरा कर, कभी कुछ धमकी देकर, कभी 10 लोग 20 लोग इकट्ठा होकर के, तो इस तरीके से मैं फंसता चला गया। और अब मैंने लास्ट में ये डिसीजन लिया कि मुझे नहीं लगता कि जो है इस तरीके से लोग हमारी कोई बात सुन रहे हैं। मैं एक ईमानदार आदमी हूँ, लोगों के मैंने आज तक जो है हमेशा सपोर्ट किया है, निस्वार्थ सेवा की है। ऐसा नहीं कि मैंने कभी जो है लालच में कोई काम किया है। अपने जो काम को करता हूँ, निस्वार्थ करता हूँ, जो मुझे मिल जाता है सेवा में, वो मैं काम करता रहता हूँ। नहीं, जब एक बार बताइए, जब आप समाज से कोई बात रखते हैं, अपनी बात को, और बात को रखने के बावजूद आप हमेशा समाज में जो रहना चाहते हैं, और समाज आपको रहना दुश्वार कर दे, जीने का मौका ना दे, पानी पीने का मौका ना दे, खाना खाने का मौका ना दे, घर घुसने का मौका ना दे, बाहर गलियों पर उतारना करे, ठीक है, तो आप क्या करोगे? तो अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो हमें टाइम दे। मैं सबके, कोई किसी का यदि रीपेमेंट रह रहा है तो मैं उसको वापस करूंगा। कैनरा बैंक मुझे टाइम दे, 6 महीने का टाइम दे, मैं सारा पैसे वापस करूंगा, उसमें नो डाउट है। मेरा काम है, मैं स्कूल संचालक हूं, मैंने काम किया है, आगे भी काम करना है, समाज में रहना है। यदि मुझे किसी कमरे में बैठ के कहीं दुपकना होता तो मैं समाज के सामने क्यों फेस करता स्थिति। लेकिन मुझे मजबूरी में ऐसा कुछ करना पड़ा, लेकिन ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करूंगा। अभी फिलहाल कंडीशन ठीक है। ये हमारे पास बीके हॉस्पिटल से रेफर होकर आए थे। इनकी गंभीरता को देखते हुए हमने अपने पास एडमिट किया, इनको गहन चिकित्सा में रखा हमने। अब देखते हैं, उसके बाद इनको काफी रिलीफ है, तो बोल रहे कि पॉइजन केस था, उसके बाद अब इनको काफी आराम है। देखते हैं प्लान डिस्चार्ज का। तो मामला कैसे ये? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारे स्कूल संचालक भी हैं, जिसके अंडर ये कॉप्से के मेंबर भी हैं, और साथ में इप्सा के भी मेंबर हैं, और इसके साथ ही ये मेरे क्लाइंट भी हैं। इनके जो भी मैटर होते हैं उनको हम देख रहे हैं, हमारी टीम देख रही है। अभी इनके साथ जनरली अगर मैं बात करूं तो ये सही नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें इसमें गड़बड़ हुई हैं। जैसे कि इनका जो बैंक का एक मैटर था, इन्होंने कैनरा बैंक से लोन ले रखा है, लगातार ये बैंक से कांटेक्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आपको जो है कि इतना बड़ा अमाउंट मैं एक साथ देने के लिए तैयार हूं, मेरा जितना भी बैलेंस रह गया है सारा का सारा मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मेरे को कुछ दिन का टाइम चाहिए, जिसको लेकर के इन्होंने बैंक ने इनको साफ मना कर दिया कि अगर आपको पेमेंट करनी है 29 तारीख से पहले कीजिए आप, अगर आप 29 के बाद ये पेमेंट करते हैं तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, हम आपके मकान का ऑक्शन कर देंगे। उसको लेकर के ये परेशान थे, हमसे आकर के मिले, हमने इनको बताया कि DRAT में जाना पड़ेगा हमें, और उसके लिए कोर्ट फीस भी जाती है, तो इनके पास वो कोर्ट फीस का भी अरेंजमेंट नहीं था। फिर सेकंड पॉइंट ये था कि बहुत सारे जो इन्होंने बताया कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो स्कूल संचालक ही हैं जो इनको परेशान कर रहे थे। तो इनमें से मेरे संज्ञान में आया था कि एक कोई अनीत कुमार जी हैं, स्कूल संचालक है जी, वो स्कूल संचालक हैं, जो इन्होंने मेरे को बताया था। मैं एक बार बता देता हूं। इन्होंने एक एडवोकेट के थ्रू उनको लीगल नोटिस भी भेजा था दिनांक 25 जनवरी 2024 को। ये वो लीगल नोटिस है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें इन्होंने साफ तौर पर मेंशन किया था कि जो अनीत कुमार जी से इन्होंने, अनीत कुमार जी हैं SPL पब्लिक स्कूल साई विहार फेस 1 भोपानी एक्सटेंशन फरीदाबाद में, इन्होंने इसमें क्लियरली मेंशन किया था कि किसी कारणवश मनमोहन जी ने उनसे 2 लाख रुपए अमाउंट लिया था अपने अकाउंट के अंदर, जिसके बाद इन्होंने उनको 49,000 रुपए, अगर मैं बताऊं तो 49,000 रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे, और 1,57,000 रुपए उनको कैश रिटर्न कर दिए थे, जिसके विटनेसेस भी हैं जिनके सामने ये अमाउंट उन्होंने रिटर्न किया था। लेकिन अभी भी एक सिक्योरिटी चेक, जो कि ब्लैंक चेक अनीत कुमार ने अपने पास रखा हुआ है, वो उनके पास है, और उसके बावजूद उनका या उनकी फैमिली का इनके घर में आना लगातार चालू रहा, इनको धमकाते रहे, डांटते फटकारते रहे। जिस दिन ये नोटिस गया था उस दिन अनीत कुमार का मेरे पास कॉल भी आया था। उन्होंने मेरे से जानना चाहा कि कोर्ट में पेशी कब है, तो मैंने क्लियर किया ये लीगल नोटिस है, इसमें कोर्ट में पेशी नहीं होती, हमने आपको 15 दिन का टाइम दिया है, आप 15 दिन के अंदर इनका चेक रिटर्न कर दें और इन्हें परेशान करना बंद कर दें। तो उन्होंने कहा कि मैं खुद भी एक एडवोकेट हूं, मेरी वाइफ भी एडवोकेट है, वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, और बशर्ते हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो एक इंसान जो ये बात बोलता हो कि लीगल नोटिस पे की डेट कब की
की है, कोर्ट में पेश होना है, तो वो किस तरीके का एडवोकेट होगा आप लोग खुद ही समझ सकते हैं। सेकेंडली ये कि जब आपको 2 लाख रुपए रिटर्न किए जाते, जो स्पष्ट बोला कि आपके अमाउंट जो आपके क्लाइंट ने रिटर्न कर दिया, हमारे क्लाइंट ने आपको, अगर वो रिटर्न नहीं हुआ है तो लीगल नोटिस का जवाब दे दो। बावजूद इसके उन्होंने क्या करा, इनको फोन किया और फिर से धमकाना शुरू कर दिया कि इस नोटिस से क्या हो जाएगा, मैं तुम्हें आकर के फिर तुम्हारे घर पे आ रहा हूं, अपने बच्चों के साथ आऊंगा, वहीं आके बताऊंगा तुम्हें, बहुत सारी चीजें इनको बोली, जिससे डिप्रेशन में चले गए। नेक्स्ट डे इन्होंने हमसे फिर से कांटेक्ट किया कि इस तरीके से है, तो हमने इनको बताया था कि भाई लीगल नोटिस के बाद 15 डेज का टाइम देना पड़ता है, अदरवाइज आप चाहो तो एक पुलिस कंप्लेंट भी कर सकते हो। इसके अलावा इन्होंने अपने सुसाइड जब अटेम्प्ट किया तो जो इनका छोटा भाई है देव, उसने मेरे को एक वीडियो भेजा था कि भाई ने सुसाइड कर लिया, और फोन भी आया था उनका, जिसके बाद मैं और उनका जो दूसरा भाई है रोहित, हम दोनों वहां पर गए और वहां से उनको उठा करके बीके हॉस्पिटल लेके गए। उनके भाई ने वो एडमिट कराया, जिसके बाद बीके हॉस्पिटल से इनकी जान को काफी खतरा था वहां पर, तो उन्होंने इसको रेफर कर दिया सफदरजंग हॉस्पिटल के लिए और इनकी एमएलसी काट करके दे दी। तो इनके भाइयों ने ये बोला कि हमारा भाई को हम 35 किलोमीटर दूर ले जाने से बेटर है पास के किसी हॉस्पिटल में एडमिट करा दें जहां उसका ट्रीटमेंट बेटर हो सके, जिसके बाद यहाँ पर लेके आए और 2 दिन से वो आईसीयू में एडमिट थे। अभी खतरे से बाहर डॉक्टर साहब ने बताया है और उन्हें सेमी प्राइवेट रूम में बैठा दिया है, शिफ्ट कर दिया है जी। दरअसल अभी फिलहाल देखें तो बैंक का नाम ले रहे हैं, कैनरा बैंक का नाम ले रहे हैं, तो क्या बंदी का कहीं प्रोवोक किया जा रहा था कि आप वो सुसाइड अटेम्प्ट करें? देखिए ऐसा है कि कोई भी गरीब आदमी क्या करेगा, अगर आप एक बात बताइए कि वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसको टाइम चाहिए 2 महीने का, 6 महीने का, 7 महीने का अमाउंट पे करने के लिए, आप उसकी सारी चीजें रिसीव कर रहे हो, कोई रिबर्ट नहीं दे रहे उसको, इसके अलावा कोर्ट के थ्रू उसके पास नोटिस आ रहा है आप अलग रिकवरी का कि जो आपकी डेट है रिकवरी की वो मई की लगी हुई है, जिसके बावजूद बैंक एक ऑक्शन का नोटिस भी दे देता है कि आपकी प्रॉपर्टी को हम नीलाम कर देंगे। एक तरफ तो बैंक जो है वो कोर्ट में जाता है रिकवरी के लिए, रिकवरी की डेट लगी होती है मई की और कोर्ट का नोटिस रिसीव होता है मेरे क्लाइंट को, वहीं दूसरी तरफ बैंक क्या करता है, एक रिकवरी नोटिस के साथ बावजूद भी मकान के ऑक्शन के लिए इनको नोटिस इशू कर देता है कि 29 तारीख को हमने ऑक्शन करना है। ये रेगुलर कांटेक्ट करते हैं कि हमें थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया जाए ऑक्शन के लिए, लेकिन जो बैंक है वो डिनाई कर देता है ऑक्शन का टाइम बढ़ाने के लिए, इनसे कहता है कि आप पूरी पेमेंट करा दीजिए और ऑक्शन रोक देंगे। जिस व्यक्ति के पास किसी अपने कोर्ट में जाने के लिए कोर्ट फीस तक का अरेंजमेंट ना हो, वो कैसे करेगा। और इन्होंने फिर बहुत सारे नाम, अपना एक सुसाइड नोट भी तैयार किया था, आपकी नॉलेज में होगा, जिसमें इन्होंने बहुत सारे नाम दिए थे, लाइक प्रमोद है, नीरज है, अनीत कुमार है, कुलदीप है, खान फरुद्दीन है, कोई संजय है, रवि है, अजीत है, रवि है, खावड़ी साहब है, कोई कुंवर पाल जी हैं, नीरज है, सोनू है, विवेक है, और इसके अलावा कोई शिव विनीत है, कैनरा बैंक के जो मैनेजर हैं वो हैं, और कोई आर के सिंह जी हैं मेरठ से, सीताराम जी हैं, पुष्कर जी हैं, दीपक जी हैं, और इसके अलावा सुनील सिन्हा जी हैं, खान आरिफ जी हैं। ऐसे बहुत सारे नाम जिनको इन्होंने पैसा चुका दिया या नहीं चुका पा रहे, या जो भी इश्यूज हैं, या जिनसे इन्होंने पैसा लेना है, अनगिनत नाम है। बहरहाल आउट ऑफ डेंजर है अभी फिलहाल जो स्थिति बताई जा रही है, तो आगे क्या लीगल कार्रवाई आप? देखिए पुलिस में इन्होंने अपनी स्टेटमेंट दे दी है, पुलिस अपना काम कर रही है, जब ये ठीक हो जाएंगे हम उसमें कोर्ट के थ्रू भी इन सबको बुलाएंगे कि इस तरीके से किसी को प्रेशराइज करना ठीक नहीं है कि एक व्यक्ति अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ले। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि इनको भी थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए इंसान, लेकिन बात यह है कि जब इंसान प्रेशर में आ जाता है तो शायद उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।